भी आराम से। इस समय चित्रकूट में हम उपस्थित हैं और खड़े हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। बड़ा सुंदर सुबह का माहौल और दृश्य बहुत शांत है और सुंदर है। आप मेरे पीछे एक वृक्ष देख रहे होंगे। यह वृक्ष अभी का नहीं है, लगभग 450 वर्ष 500 वर्ष प्राचीन है। और जानते हैं इस वृक्ष का रोपण कौन ने किया है, कौन ने इस वृक्ष को लगाया है? हमारे परम पूज्य आराध्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको आज से 150 वर्ष पहले अपने हाथों से इस वृक्ष को लगाया है। तो आप इस ऐसे दिव्य वृक्ष के दर्शन, पीपल का वृक्ष है जिसको अश्वत्थता संस्कृत में बोलते हैं, तो ऐसे वृक्ष के आप दर्शन कर रहे हैं तो बड़ा सौभाग्य है, कृपा है दर्शन करने। तो वृक्ष के समीप ही हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ विराजमान है, जो सब पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए। लगाओ बेटा चकाचक परिक्रमा लगाओ और गदगद रूप से आनंद यहाँ छा रहा है। प्रातः काल का अवसर है, 6:30-7 बजे करीब बज रहे हैं। कुछ धुंध छा रही है और आसपास का क्षेत्र पूरा जंगल में है, जहाँ से जीव जंतुओं की, जानवरों की आवाज़ भी आ रही है। सभी की ओर से भी जो भी प्रेमी हैं, मित्रगण हैं, हनुमान जी के भक्तगण हैं, उन सबकी ओर से भी ये सुंदर दीपक का प्रज्वलित कर दिया गया है। दीप ज्योति परम ब्रह्म स्वरूप ज्योति को प्रज्वलित कर दिया है। दर्शन चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे। मद बड़ा खराब होता है, जब मद आ जाता है तो संसार शून्य हो जाता है, उसको कुछ नहीं सुनाई देता। मद माने घमंड कि कहिए ना, पढ़ हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, और सुनने से सबके हृदय में वास हो जाता है। सुनने से गहराई से उतर जाए, अमल हो जाए। तुलसीदास जी की स्त्री का नाम था हुलसी। हुलसी ने उपदेश दिया था कि अष्ट चर्मय देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसे जो श्री राम हो तो फकी। जो इतना मुझसे प्रेम रखते, इतना भगवान से प्रेम रखो तो बेड़ा पास हो जाए। तो तुलसी यहाँ सुन के तुलसी परित्याग कर दिया। इतना सुंदर देखिए, हर एक जाति में 7 जातियाँ होती हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है, जय श्री राम। इस समय हम जा रहे हैं गंगोर जंगल में, जहाँ हमारे संत अंदर जंगल में भजन करते हैं। तो वहाँ तक ये संतों की जो सामग्रियाँ हैं ये पहुँचाकर फिर लौट के भी आना है। तो आइए संतों के दर्शन के लिए फिर से हम आगे चलते हैं। रोकते हैं। जिसमें 7 परकोटे हैं। प्रथम परकोटे में सब वेद पुराण शास्त्र परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। दूसरे परकोटे में सब गंगा इत्यादि तीर्थ परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तीसरे परकोटे में सब देवता शक्तियों से परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। चौथा परकोटे में सब ऋषि मंडल जो है परमात्मा के प्रकृति लगाए देख रहे हैं। 5वें परकोटे में राम जी का मंत्रिमंडल है। 6वें परकोटे में 4 दरवाजे हैं, जो 3 दरवाजे से जाता है परमात्मा के पास। उसको बैतरणी नदी नहीं पड़ती, न पश्चिम से पड़ती, न उत्तर से पड़ती, न पूरब से पड़ती, दक्षिण से पड़ती है। इसी दरवाजे में कामधेनु आता है। इसमें डाले हैं।
आइए, यहीं से अनसुईया मैया का मंदाकिनी मैया को यहीं से प्रकट हुए थे। उनकी तपस्या की जो कई वर्षों की तपस्या का पुण्य का फल ये माँ गंगा मैया की एक धारा है जो चित्रकूट से आके बह रही है। आप सामने देख रहे होंगे, जूम करके देखो, चारों ओर मंदाकिनी मैया जंगल में से होते हुए पर्वतों की श्रृंखलाओं को काटते हुए माँ मंदाकिनी मैया। मंदाकिनी का मतलब क्या है? मंदाकिनी, जो मंद मंद धीरे धीरे करके बहती है, आराम आराम से बहती है। आपको इसकी चाल दिखाई नहीं देगी। चाल का मतलब कि आगे बह रही है नहीं बह रही है, पर माँ आगे बह रही है, सब पर कृपा करनी है ना आगे। तो देखिए उसके पार जो है ना, चलो देखिए अब हम चल रहे हैं मंदाकिनी मैया की तरफ, जिनका ना ओर है ना कोई छोर है। अब देखिए इस तरफ से मंदाकिनी मैया यहाँ से प्रकट हुई थी, पहाड़ों का सीना चीरते हुए। पर्वत पे कोई नहीं जाता है, पर्वत पे केवल ऋषि मुनि रहते हैं जो तपस्या करते हैं। वो हर एक किसी को दर्शन नहीं देते। अपने जैसे भगवान किसी के सामने प्रकट नहीं होते, भक्ति के सामने प्रकट होते हैं, ऐसे ही संत भी हर एक किसी के सामने जो पात्र होता है परिकृपा करते हैं। वो संत ऊपर जहाँ कोई मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, हम लोग संसारी हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी करते हैं। इसलिए हमको संतों के पास जाएँ तो बहुत सोच समझ के सावधानी से जाए कि हमारे कारण उनको दिक्कत हुई तो बहुत हानि हो जाएगी, समाज की संसार की हानि हो जाएगी। तो बहुत बड़ा पर्वत है अत्रि ऋषि पर्वत। गुरु जी की बात को ध्यान में रखते हुए एक बार अत्रि ऋषि पर्वत की तरफ नजर करते हुए आप देख पा रहे हैं इस पर्वत की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को। हम श्री अत्रि ऋषि पर्वत से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सभी मित्रजनों, मुझ पर, मेरे परिवारजनों, सभी पर, सांसारिक लोगों पर सब अपनी कृपा बनाए रखें। तो बैठे हुए घाट पर सुंदर सुंदर मछलियाँ दिखी तो परमार्थ के कार्य करने चाहिए। और हमारे समीपी हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये देखिए तो तुम कर पा रहे हैं। आप ये बात बिल्कुल सत्य मन में बैठा लीजिए कि आप यदि किसी गंगा या नदी के पास हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो गंदगी बिल्कुल ना करें। मालूम पड़े आप करने तो परमार्थ आए, धर्म करने आए और धर्म हुआ नहीं, बदले में पाप हो गया, तो ऐसी चीज़ें पन्नी आपने ली और सावन डाल दिया और पन्नी फेंक दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए दर्शन कीजिए माँ मंदाकिनी मैया। बोलिए मंदाकिनी मैया की जय। देखिए कितनी रात हो रही है और आसपास बिल्कुल भी कोई नहीं है, शांत वातावरण है यहाँ साथ। और हम केवल हम तीन ही लोग, आप और हम रह गए हैं, और चारों ओर से बिल्कुल शांत एरिया है। और हम खड़े हैं हनुमान जी के सानिध्य में, और पुजारी जी जो हैं वो बता रहे हैं हनुमान जी के विषय में, क्योंकि हम जब से चित्रकूट धाम आ रहे हैं कम से कम 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष से हनुमान जी के जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, इनके दर्शन 15 वर्षों से कर रहे हैं। तो आज इच्छा हुई कि पुजारी जी हैं, आशीर्वाद लिया और फिर बताया गया, तो बड़ी सुंदर उसकी पीछे की कथा निकली। महाराज जी क्या कह रहे हैं? ऐसे करूँ कि 2016 में यहाँ बाढ़ आई और ये सीधे हो गए। सीधे होने के बाद इनकी महिमा राम जी भी जाने। इसके आगे फिर ऋणमोचनी शिला है, उसमें खड़े हनुमान जी हैं जो पूर्व मुख हैं। उसी के सामने ब्रह्म शिला है जिसमें बैठे हनुमान उत्तर मुख है। सीताराम